मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब रानी लक्ष्मीबाई 4 साल की थीं, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता ने ही लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया था। बचपन का नाम उनका मनु था, तो मनुबाई मतलब रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद मनोरंजन करती थी। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसके साथ ही मनुबाई निशानेबाजी, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थे। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती थी। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी, तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। जहां नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई के घोड़ा भी उसे पीछे नहीं रहा। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में वे घोड़े के नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी, बल्कि उनकी घुड़सवारी की भी तारीफ की और कहा कि मनु, तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल पूछने पर यह भी कहा कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख शस्त्र विद्या भी सिखाई। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के विवाह को लेकर। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई थी। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुखी से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद बीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 4 महीने तक जीवित रहा, जिससे उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वहीं पुत्र के वियोग में महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेने का फैसला लिया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार कोई दिक्कत नहीं करे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में ये काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें, इस गोद लिए गए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। 21 नवंबर उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वहीं उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। रानी के उत्तराधिकारी बनने पर ब्रिटिश सरकार ने किया था विरोध।
महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय ये नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट में भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रहीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों में झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ गए थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। अब आपको बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई। इस युद्ध में रानी को भी शंका हो गई थी कि ये उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। वह इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही। लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और घोड़े से गिर गए। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुए थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। इसके बाद महारानी लक्ष्मी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। वहीं युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मी के पास ना तो बड़ी सेना थी और ना ही कोई बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वह वाकई तारीफे काबिल है। वहीं ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। मैं आशा करती हूँ ये रानी लक्ष्मीबाई का परिचय आपको अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही महान लोगों का परिचय आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी जानकारी को मिस न कर दें।